रामायण कहती है कि अगर भगवान का प्रेम जगाना चाहते हो अंदर से हो तो कुछ दिन बिताओ अरण्य में। अरण्य माने एकांत, जंगल। और जब हम एकांत का सेवन करते हैं थोड़ा सा तो हमारी वासनाएं शांत होती धीरे धीरे। प्रपंच में रह के, भीड़ में रह के आप ये सबको खत्म नहीं कर पाओगे। संसार परिवार में रह के खत्म नहीं होने वाला है। वासना की शांति एकांत में होती है। थोड़ा एक कार्यकर्ता को जरा बचो बैठे, एक कार्यकर्ता अरण्य सिखाता है वासनाओं की शांति तभी होगी जो थोड़ा एकांत का सेवन करोगे आप। मेरी आपसे हर साल मैंने रिक्वेस्ट किया है, इस बार भी कर दूं, 11 महीना अपना काम करो। 11 महीना अपनी सुटेबलता के अनुसार, अपनी जैसी आपको अनुकूलता पड़े, 1 महीना कम से कम एकांतवास, तीर्थवास कब निकालो ही निकालो। नहीं तो ये संसार की वासनाएं कभी खत्म नहीं होने वाले। ये संसार की जो हाय हाय है कभी जाने वाली है नहीं। 1 महीना तो खाली जियो अपने लिए, 11 महीना परिवार के लिए, 11 महीना संसार के लिए, 1 महीना फॉर मी, अपने लिए जीऊंगा मैं। तब वासनाएं शांत होगी आपकी। अरण्य कांड का यही संदेश है। और जब वासनाओं का समापन हो जाएगा अरण्य कांड में, तब किष्किंधा कांड में सुग्रीव और राम की दोस्ती हो पाएगी। ये सब स्टेप हैं, स्टेप हैं सब। बाल कांड में बालक की तरह बन के साधना शुरू करो, ध्रुव की तरह, तब सफलता जल्दी पाओगे। निर्भय भाव लाओ, दूसरा स्टेप। फिर वासनाओं का त्याग करना है, तब आपकी बोले सुग्रीव की और परमात्मा की दोस्ती होगी किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड सिखाता है जो निर्वासनिक जीवन जी रहे हैं, जो वासना विहीन जीवन जीते हैं, अरण्य कांड में रह करके भगवान उन्हीं से दोस्ती करते हैं। आपको एक बात याद होगी, सुग्रीव और राम की दोस्ती में एक आदमी बना था मीडिएटर। सुग्रीव माने जीव और राम माने ब्रह्म। ब्रह्म और जीव की मैत्री में एक मध्यस्थ था। कौन था? कौन था? हनुमान जी। हनुमान का अर्थ जानते क्या होता है? हनुमान जी नहीं, हनुमान का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। हनुमान का अर्थ होता है संयम से भरा जीवन। हनुमान का अर्थ होता है वासना मुक्त जीवन। और जब तक ये ब्रह्मचर्य मध्यस्थ नहीं बनेगा, जब तक संयम बीच में नहीं आएगा, वासना से भरा जीवन जीते रहो, भोग विलास में डूब के खाली जीते रहो, कहो भगवान से दोस्ती हो जाएगी, ये संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य का माध्यम चाहिए, हनुमंत माध्यम चाहिए, तब राम और जीव की दोस्ती हो पाती है। आप भी कोशिश करो, जल्दी से हनुमान जी को बीच में लाओ, ब्रह्मचर्य को बीच में लाओ, संयम को बीच में लाओ। एक साथ मिलते नहीं भोग और भगवान। कबीर ने एक एफिडेविट दिया है, बाबा कबीर ने, इसी कासिम दिया था, कबीर चौरा पर। जो चाहो हरि भगत को, ये दोहा नहीं है, ये एफिडेविट बाबा का है, कबीर साहब का। जो चाहो हरि भगत को तो तजो विषय रस पान। इसको तजना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक साथ मिलते नहीं भोग और भगवान। भोग भी हम भोग लें संसार के, और भगवान हमको मिल जाए, नॉट पॉसिबल। ब्रह्मचर्य का माध्यम चाहिए, संयम की दोस्ती। जब संयम बीच में आता है तब राम और सुग्रीव की दोस्ती होती है। और ध्यान देना, जब राम और सुग्रीव मिल जाते हैं तब जीवन सुंदर बनता है। जब तक राम आपको अपना नहीं बनाएंगे तब तक आपके जीवन में सुंदर कांड नहीं आएगा। ये सुंदर कांड इसी बात का परिचय है कि जिसका जीवन राम से जुड़ गया है, जिसका जीवन राम से अटैच हो गया है, उसके जीवन में 5वां स्टेप आता है सुंदर कांड। उसका जीवन सुंदर बन जाता है। और ध्यान देना, जो सुंदर बन जाता है वही जानकी मां को ढूंढ पाता है। भाई सीता मैया की प्राप्ति किस कांड में हुई है? जानकी जी की खोज का काम किस कांड में पूरा हुआ है ना? आप सब जानते हो सुंदर कांड में। मतलब जब तक आपका जीवन सुंदर नहीं बनेगा, सुंदर कांड नहीं, कांड छोड़ो यार, जब तक आपका जीवन सुंदर नहीं बनेगा तब तक आप जानकी जी के चरणों माने भक्ति मां के चरणों में पहुंच ही नहीं पाओगे। तो सुंदर कांड में भक्ति की प्राप्ति हुई है। सुंदर कांड माने भगवान से लगा हुआ जीवन, भगवान से जुड़ा हुआ जीवन। और जब सुंदर कांड में भक्ति की प्राप्ति हो जाती है तब लंका कांड आता है। पर साल जो हो चुका है, तो हमारे जीवन में जो बैठे हैं, कौन? कुंभकर्ण, मेघनाद, रावण, बाहर नहीं है, अंदर से बैठे हैं।
मोह दस मौल, मोह रूपी रावण, तदभ्रात अहंकार, उसका भाई अहंकार रूपी कुंभकर्ण, और उसका लड़का मेघनाद माने काम, और उसकी तमाम और दुविध मयंद और क्या 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 और सुपनखा प्रदूषण, ये सब बाहर नहीं कुछ है, सब अंदर बैठा हुआ। सीता की प्राप्ति होने के बाद ही लंका कांड शुरू होता है, माने राक्षसों के विनाश का कांड शुरू होता है। जो भीतर बैठे हैं मोह वगैरह, ये सब तभी मरेगा लंका कांड में, जब सुंदर कांड में भक्ति की प्राप्ति आप कर पाओगे। भक्ति की प्राप्ति के बाद ही ये सब मरते हैं। ये सब मरे तो भक्ति हो, ये आपका भ्रम है, समझिएगा ठीक से। कई लोग जीते हैं कि जरा काम क्रोध को जीत लें तब भक्ति शुरू करें। कई भे ईर्षा द्वेष जरा खत्म हो जाए, वासना वासना पूरी हो जाए, काम क्रोध मर जाए, तब माला उठाएं। उठाए भे माला, उठाए भे, ये कभी मन वाला है नहीं है। भक्ति शुरू कर दो, सीता की प्राप्ति कर लो, लंका कांड शुरू हो जाएगा और आपके जीवन के रावण कुंभकर्ण अपने आप मरने शुरू हो जाएंगे। राम जी सबको मारना शुरू कर देंगे, आप नहीं मार पाओगे। रामायण में एक चौपाई है, हरि बिनु मरई ना। विश्वामित्र के ऐसा तपस्वी भी निर्णय यही किया है, हरि बिनु मरई ना, बिना हरि के नहीं मरेंगे राक्षस है। और हरि ऐसे नहीं मारता है, जब सुंदर कांड में सीता आपको मिल जाएगी तब लंका कांड में राम का धनुआ उठेगा। लोकाभिरामम रणरंग धीरम, राजीव ने तब धनुआ उठाएंगे और आपके कुंभकर्ण को, आपके मेघनाद को, आपके रावण को, कथा के रावण को नहीं, आपके रावण को राम जी तब मारेंगे। और तब आएगा जीवन का अंतिम स्टेप, जो भक्ति के जस्ट पहले स्टेप है, उत्तरकांड। उत्तरकांड में जानते हो क्या हुआ है? रावण के मरने के बाद सिंहासन पर सीता राम जी बैठे। उत्तरकांड की ही मूल परिभाषा है। सिंहासन माने दिल, हृदय, और हमारे जीवन की अयोध्या में हृदय के सिंहासन पर सीताराम जी बैठ जाएं और उत्तरकांड आपका पूरा हो जाएगा। ये उसका मिशन है। और एक बार सीताराम यहां बैठ जाए ना इस जीवन में, तो जानते हैं उसका अंजाम क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, चौपाई पढ़िए। राम राज, ऐसे नहीं कुछ होगा, ये चौपाई मत कहिए खाली, ये सब परिणाम उसका है। राम जी सीता जी के साथ जब यहां बैठ जाएंगे, उसके बाद ये चौपाई लागू होंगी जीवन में। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरुन कर का भूषण कोई, बयरुन कर का भूषण कोई, राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ओ दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कायहु व्यापार, राम राज नहीं कायहु व्यापार। गए सब शोका, और दैहिक दैविक भौतिक तापा, न काहु व्यापा, ये सब तभी होगा, चौपाई में गाने से नहीं। ये सब आपके जुर्म तब होगा जब आपकी इस अयोध्या में इस सिंहासन पर सीताराम जी बैठेंगे तब। लेकिन ऐसे नहीं बैठेंगे, वो लंका कांड के बाद बैठते हैं। जब रावण वगैरह मर जाते हैं तब राम जी यहां बैठते हैं, तब उत्तरकांड जीवन में शुरू होता है। तो उत्तरकांड का इस बार हम लोग रसपान करेंगे, करने बैठ चुके हैं। ये भूमिका थी, भूमिका उत्तरकांड तक आने की भूमिका हमारी है। अब आखिरकार कथा तो पूरी करनी थी हमको एक बार, है ना, बालकांड से लेके उत्तरकांड तक, तो कथा पूरी कह दिया मैंने।